ये बात अलग है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। झारखंड का हर एक बच्चा फोकस एबी चैनल से पढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में 100% आता है। जी हाँ दोस्तों, लिख के ले लो, लिख के लो। आपका 100% नहीं, आपका 500% जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी क्लास 12 में मैथ्स में 80 में 80 ला के फोड़ना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स की 100% तैयारी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे शानदार सी क्लास को। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में, ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ही टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब एक टाइप का ही क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि सब एक ही टाइप का रहेगा। ठीक है, बस वो आपको करना है अच्छे तरीके से, समझना है अच्छे तरीके से। अगर उसको आप समझ ले, ठीक है, तो आपको मान लो तो आपका 2 मार्क्स 100% गारंटी है, 2 मार्क्स पक्का है। ठीक है, यानी अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ ले तो आपका 2 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आराम से ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो इस साल भी 100% लिख लो, 100% आएगा। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बस इतना ही करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर, क्या रिलेशन दिया है 1,3 2,4 3,1 ऑन द सेट ए। सेट क्या दिया है, सेट क्या दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 का एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन इस टाइप का है। तो आपको यहाँ पर बताना है जो ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है, ठीक है, 1,3 2,4 3,1 ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अच्छे से चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको आंसर बता दूं कि नहीं इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत तरीका है भाई। पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो फोकस एबी को फॉलो कर लो भाई, मेरे को फॉलो कर लो। मैं आप लोगों को सिखा के चढ़ूंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, जो भी बताता हूँ वही आपके एग्जाम में आता है, पूछ लेना अपने दोस्तों से। कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कैसा गया, फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया, इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया, पूछ लेना अपने दोस्तों से। डिट्टो टू डिट्टो छाप दिए थे। ठीक है, तो मैथ में भी वही होने वाला है, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। बस थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ही ज्यादा वीडियो मिलेगा आप लोगों के लिए, जितना आप सोच नहीं सकते उतना ज्यादा वीडियो आपको मिलेगा। सबसे पहले समझो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर अगर हम लोग बात करें क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए पर कोई सेट दिया है, क्या दिया है, सेट, क्या सेट दिया है 1 2 3। ठीक है, ये आपका सेट दिया है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जब उसका रिलेशन बनेगा ना, जब उसका प्रोडक्ट बनेगा, जब ए इंटू ए का प्रोडक्ट बनेगा उसका रिलेशन निकालने के लिए, तो क्या होगा, जब रिलेशन बनेगा, जैसे यहाँ पर है ना 1 2 3, तो यहाँ पर 1,1 होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 2,2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2,2 होना चाहिए, या फिर 3,3 होना चाहिए। मतलब इस टाइप से अगर रहे, मतलब डबल रहे, जैसे 1,1, जैसे 1 2 3 है ना, तो 1,1 2,2 3,3। अगर यहाँ पर आपका रहता है यहाँ पर 4, तो 4,4। तो अगर इस टाइप से रहे, इस टाइप से अगर कहीं पर भी आपको दिख गया, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको कहीं पर भी दिख गया, तो इस टाइप का अगर आपको कहीं से भी दिख गया, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव पर आपको टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, समझो ध्यान से कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। अब सुनो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। मान लो यहाँ पर कोई सेट दिया है ए, मान लो कोई सेट दिया है यहाँ पर ए, सेट क्या दिया है 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट दिया है सेट का। ठीक है, चलिए आपको निकालना बोला यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या निकालना बोला है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे निकालोगे, ठीक है, जब भी हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन का जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये कहता है कि रिलेशन जब बनेगा, तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, 1 2 होगा, क्या होगा 1 2 होगा, तो उस टाइम आपका 2 3 भी होना चाहिए, क्या होगा 2 3 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 3 भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, या फिर 3 1 भी होना चाहिए। तो अगर इस टाइप से रह गया तो आपको आंख बंद करके आपको मार देना है ट्रांजिटिव पर टिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जब भी हम लोग सेट सिमेट्रिक रिलेशन निकालते हैं, मान लीजिए कोई सेट दिया है यहाँ पर 1 2 3 4, क्या दिया है, सेट कोई दिया है 1 2 3 4, तो हम लोग को निकालना क्या, अब सिमेट्रिक रिलेशन निकालना, किसको निकालना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सुनो ध्यान से,
तो हम लोग यहाँ पर जब रिलेशन निकालेंगे तब जब इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन का, तो उसका जो रिलेशन बनेगा कैसा बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 है, 3 4 है ना। तो यहाँ पर अगर 1 2 है, ठीक है, अगर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 भी होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए 1 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 1 भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर, तो देखिए यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ पर 3 1 भी है, 2 4 है तो यहाँ पर 4 2 नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1 3 आपको मिल गया ना, तो 3 1 है ना। ये कौन सा रिलेशन होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, एक का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर रिलेशन में अगर 1 3 है, मान लीजिए 1 3 है तो आपका 3 1 भी होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन में अगर 5 मान लीजिए 10 है तो आपका 10 5 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप से रहे तो आपको आंख बंद करके आपको सिमेट्रिक रिलेशन पर टिक मारना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे सब क्या है दोस्तों, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जैक बोर्ड जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को फॉलो करता है भाई, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों को अपने शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर, ये किस टाइप का रिलेशन होगा। रिलेशन ये दिया है कि A, B, B, C, B, A, C, B ऑन द सेट A। सेट किस चीज का है, A B C का एक सेट है, ठीक है। तब हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिक पर चेक करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव पे, उसके बाद ट्रांजिटिव पे, ठीक है। जो सही होगा उस पर हम लोग टिक मारेंगे। तो पहले बताइए, हम लोग सिमेट्रिक पे चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए पर कोई सेट दिया है A, मान लीजिए कोई सेट दिया है A, क्या क्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 एलिमेंट का एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को निकालना है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग को क्या बताएं, अगर 1 2 है, ठीक, अगर 1 2 है तो आपका 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 3 है तो आपका 3 2 भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रिलेशन बनाते हैं इसका, तो अगर 1 2 है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में, तो हम लोग का 2 1 भी होना चाहिए। अगर हम लोग का यहाँ पर 2 3 है, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर 3 2 भी होना चाहिए। अगर हम लोग का यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 1 है, तो यहाँ पर 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि A B C का कोई सेट है, तो यहाँ पर रिलेशन है A, B, ठीक है। अगर आपको B, A मिल गया तो समझ लो भाई आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो A, B है, यहाँ पर B, C है, यहाँ पर B, देखिए मिल गया, ठीक है, मिल गया, क्या मिला, B, A। तो B, A मिल गया तो यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, A, B, B, C, A, B, A और यहाँ पर C, B। देखिए यहाँ पर उल्टा भी है, B, C है और यहाँ पर C, B भी है। मतलब यहाँ पर तो हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के लगातार वीडियो आएगा। आप लोगों का एग्जाम 21 तारीख को है और 21 तारीख को हम लोग फोड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से हम लोग को डोमेन और रेंज यहाँ पर फाइंड करना है। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेशन दिया रहता है, ठीक है, जो रिलेशन दिया रहता है उसका जो पहला वाला एलिमेंट होता है जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, वही उसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इसका पहले में क्या है, -1 है तो यहाँ पर -1 है। दूसरा में क्या है, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 वाला में क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। तो निकल गया इसका डोमेन। डोमेन इसका क्या निकला, -1 1 -2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर बात करें हम लोग रेंज का, तो जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, रिलेशन में जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, तो उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है सबका। तो इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसका यहाँ पर भी फिर से 1 है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, एक ही बार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फिर से 4 है, तो यहाँ पर 4 हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका रेंज क्या निकल जाएगा, 1,4, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज क्या निकला, 1,4, क्या निकला, 1,4 इसका रेंज निकल गया। डोमेन क्या निकला, -1 1 -2 और 2, ठीक है, ये निकल गया इसका डोमेन। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेट ए हम लोग मान लिए 1 2 3 एंड लेट आर रिलेशन 1 2 2 2 3 3। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, ये जो रिलेशन है किस टाइप का रिलेशन है। सेट यहाँ पर दिया है, कोई सेट दिया है ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। अब रिलेशन क्या बना है, 1 1 2 2 3 3। अब आपको बताइए दोस्तों, पहले ही बताइए, जब भी ऐसा दिखे, ठीक है, जब भी ऐसा दिखे, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट दिया है, मान लीजिए सेट यहाँ पर कोई दिया है, मान लीजिए कोई सेट दिया है A, B, C, ठीक है।
और अगर आपसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिलेशन दिया रहता है, ठीक है, कि ए कोमा ए, ठीक है, बी कोमा बी, सी कोमा सी, अगर ऐसा दिया रहता है तो आंख बंद करके मार देना है रिफ्लेक्टिव रिलेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही है, तो 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पर 1,1 1,1 2,2 तो 2,2 3,3 तो 3,3, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पर क्वेश्चन नंबर 5 को, जो इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों को कम कम क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स का वीडियो है भाई, लंबा होते जाएगा, ऑब्वियसली बात है लंबा होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कम कम वीडियो इसीलिए करवा रहा हूं। मान लीजिए आपका जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए आपका बुक से अगर मान लीजिए 20 टाइप का क्वेश्चन आता है ना, टोटल मिला के जितना आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर 20 टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ठीक है, 20 टाइप का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बात कर रहे, टाइप का। मान लीजिए 20 टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कम कम करके 20 ही टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए आज हम लोग बात किए सिर्फ कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वही सब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिमिट क्या होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब डिटेल से बात करेंगे भाई। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट ए 1 2 3, क्या है, लेट ए 1 2 3, ये क्या है दोस्तों, एक सेट है, एंड रिलेशन क्या है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 और 2,3 3,2, देन आर, यानी आर इज क्या होगा, यानी कि जो ये जो रिलेशन निकलेगा दोस्तों, किस टाइप का रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या बताएं हम कि अगर सेट दिया रहता है 1 2 3, ठीक है, फिर कोई भी सेट दिया रहता है, अगर वो रिपीट करता है खुद अपने आप को रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए 1,1 2,2 3,3, अगर ऐसा मिल गया तो हमेशा याद रखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 1,2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2,1 भी यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को। तो इसका मतलब क्या, आपको क्या बताया हम कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर सेट दिया रहता है 1 2 3, अगर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन निकालते हैं तो अगर 1,2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए। तो वही यहाँ पर काम है, 1,2 दिया है इसलिए 2,1 भी दिया है। देखिए यहाँ पर 2,3 है यहाँ पर, इसलिए 3,2 भी दिया है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि दोस्तों ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 का 5 टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगा, बस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।